सभी भाइयों को जय देव, जय माँ भवानी और जय शाता धर्म। तो भाइयों, पिछले दिनों लगभग 26 सितंबर को एक इंडो पैसिफिक जो आर्मी जनरल्स की मीटिंग हुई। तो भाइयों, उस मीटिंग में भारत ही नहीं पूरे विदेश से बहुत सारे जो आर्मी जनरल थे वो आए हुए थे, जो कि दिल्ली में जितने भी आर्मी हेड थे पूरे विदेश के। तो उन्होंने किसको अपना जनरल चुना है। तो भाइयों, वहाँ पर जो तस्वीर थी उसको देखकर आपको भी गर्व होगा कि वहाँ पर हमारे डोगरा राजपूत महाराजा गुलाब सिंह के जनरल, जिनका नाम है जोरावर सिंह, वो लहरा रहे थे और कोई नहीं लहराया, क्योंकि जनरल जोरावर सिंह एशिया के नेपोलियन रहे हैं और उनके जैसा वीर योद्धा इन 500 सालों में कोई नहीं हुआ है। जनरल जोरावर सिंह वो महान योद्धा थे जिन्होंने लेह लद्दाख गिलगित बल्टिस्तान जीतकर डोगरा राजपूत राज में मिलाया था। डोगरा एक किंगडम है और उस पर राज करने वाले राजपूत कौम के लोग थे जिन्होंने ये डायनेस्टी बनाई थी। डोगरी बोलने वाले को डोगरा कहते हैं और इस पर राज करने वो राजपूत थे। तो भाइयों, आज जो भारत जिस लेह लद्दाख गिलगित बल्टिस्तान पर दावा ठोकता है, गिलगित बल्टिस्तान पर, वो सब इसी जनरल जोरावर सिंह और महाराजा गुलाब सिंह का दिया हुआ है। लास्ट में जो महाराजा हरि सिंह ने ये दिया था उस पर ही ये दावा ठोकता है, पीओके पर भी उस पर ही दावा ठोकता है। और इसके अलावा तिब्बत, जब तक राजपूत राज था जनरल जोरावर सिंह ने तिब्बत तक झंडे लहराए थे और मानसरोवर तक जाने के लिए हमें वीजा नहीं लेना पड़ता था। लेकिन 1962 में मानसरोवर को चाइना ने अपने कब्जे में ले लिया, अब वीजा लेना पड़ता है, लेकिन राजपूत राज में नहीं लेना पड़ता था। लेकिन इसके अलावा आप देखिए कि जो लेह लद्दाख है ये भी हमारे जनरल जोरावर सिंह की बदौलत है, जो कि एक कहलूर रियासत से आए थे। कहलूर रियासत चंदेल राजपूतों की रियासत थी जो हिमाचल में थी, और जम्मू में आकर वो वजीर बने थे। रियासी में आज भी उनका ख़ानदान रहता है। कहलूर रियासत की रॉयल फैमिली से तो नहीं थे, लेकिन एक साधारण ठाकुर परिवार से थे, राजपूत थे। और आज उनकी रॉयल फैमिली जो है वो रिया कलूरिया, दीक्षा कलूरिया जो है वो अभी रियासी में रहते हैं। कलूर में रहने की वजह से उनका जो ख़ानदान के लोग हैं वो कहलूरिया कहलाए। जैसे क्षत्रियों के में जो वंश बनते हैं, जहाँ तो किसी राजा में बनते हैं और जहाँ फिर किसी जगह के नाम के अनुसार बनते हैं। वो एक ऐसे इकलौते महान शूरवीर थे जिनके नाम पर आज JNK राइफल है। और इसके अलावा जब उनकी मृत्यु हुई थी तो 2 टुकड़ियों में उनका मांस लेने के लिए लड़ाई हुई थी कि इतना बहादुर योद्धा। आज हमारी आर्मी वालों को जाना हो ठंड में तो बहुत बंदोबस्त करके जाना पड़ता है, लेकिन वो घोड़ों की सवारी करते हुए अपने पहाड़ी राजपूत सैनिकों को लेकर कैसे गए होंगे और वो इलाका फतेह किया होगा जिसको लेकर हमें जहाज़ों से जाना पड़ता है, इतना कार्रवाई करनी पड़ती है। लेकिन उस शूरवीरता को देखिए अब कि उसकी मांस लेने के लिए 2 टुकड़ियों में लड़ाई हुई थी। और आज भी जहाँ पर उनकी समाधि बनी हुई है वहाँ पर उनकी जगह है। जब भी कोई बच्चा जन्म लेने वाला होता है तो उसकी माँ मन्नतें करती है कि हमारे घर में भी इस राजपूत बब्बर शेर क्षत्रिय योद्धा जनरल जोरावर सिंह की तरह कोई बच्चा पैदा हो।